सो इंस्टीड ऑफ वन क्वेश्चन सॉल्व करने के बदले मैंने सोचा क्यों ना आज आपको 4 क्वेश्चन का सेट दिया जाए कि आप वीडियो को करो पॉज, इस चारों क्वेश्चन को सॉल्व करो जो आपको एग्जाम के पहले सॉल्व करके जाना चाहिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दीज 4 क्वेश्चंस। यानी आपके थंबनेल में भी था, जब भी आप फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो सबसे पहले थंबनेल देखता है, उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिए होंगे, आंसर को कमेंट में पोस्ट कर भी दिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप प्लीज बताइएगा क्या एक एक क्वेश्चन पोस्ट करना इंपॉर्टेंट होगा बिफोर एग्जामिनेशन, या बंडल में क्वेश्चन पोस्ट करूं लाइक दिस कि आपको क्वेश्चन दिख जाए, एक ही वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट दिख जाए, आपको जो चाहिए होगा आप उसमें जंप कर सकते हो। टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम स्टैम्प? अगर आप होवर करोगे, आप स्क्रॉल करोगे, आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, आप कहीं भी जंप कर सकते हो, उस पर जाइए, जंप कीजिए, सॉल्यूशन वीडियो को देखिए और अपना बेस्ट दीजिए। तो मान लो कि अगर आपका ये एग्जाम है तो मैं बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन है, जैसे ही हम एग्जाम में क्वेश्चन को देखते हैं तो हम चारों क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और सोचते हैं अपने आप को कि प्रायोरिटी वाइज क्या दिया जाए। मैं इसको बोलूंगा LOD 1, मतलब मुझको पहला अटेम्प्ट करना है, मुझको कॉन्सेप्ट पता है तो। ज्योमेट्री LOD 2, मैं इसको भी अटेम्प्ट करूंगा बिकॉज ज्योमेट्री करना है, तो मैं पहला इसको करूंगा अगर मुझको पता है तो, नहीं तो मैं इसको बनाऊंगा। मैक्स मीन अगर आपने पढ़ा है तो ये LOD 2 है, और ये क्वेश्चन पता नहीं पॉलिनोमियल का क्या है तो इसको LOD 3 मानते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस हैं, सारे डिफिकल्टी लेवल है, LOD 1 है, 2 है, 3 है। हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट हाँ, पहले मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 को, देन क्वेश्चन नंबर 2 को, देन 3 को, देन 4 को एंड सो ऑन। मैं आपसे चाहता हूं कि आप देख लेना, अगर किसी भी वीडियो में डाउट हो तो आप टाइमलाइन पे जंप कर सकते हो कि नहीं मुझको इसी वीडियो का आंसर चाहिए, इसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मुझको इसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन को देखना स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 1, आई होप दिस वन आपने सॉल्व किया होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, बाद में इस क्वेश्चन के पीछे का राज जानना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, अगर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इक्वेशंस को अगर मैं लिख दूं तो मुझे ये पता है ये मैक्सिमा या मिनिमा देता है a पे। अगर a पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगी, a निगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगा, ये मुझे पता है, पहली बात। और ये जो वैल्यू होती है मैक्सिमा या मिनिमा, ये x इक्वल टू माइनस b/2a पे होता है। आप इसको डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकते हो, डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो, या आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी निकाल सकते हो। और जो वैल्यू होती है, जो मैक्स और मीन की वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है -b² प्लस c। देखिए, इस x के लिए x इक्वल टू माइनस b/2a पे जो मैक्सिमा या मिनिमम मिलता है वो यही मिलता है। मिनिमा कब होगा? जब a पॉजिटिव होगा। मैक्सिमा कब होगा? जब a नेगेटिव होगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। कंडीशन मैक्सिमा मिनिमा की, फॉर विच ऑफ द x मैक्सिमा और मिनिमा दोनों -b/2a पे होता है, और ये फाइनल वैल्यू होती है, ये मुझको पता है। और अगर इतना पता है तो हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि fx का मिनिमम वैल्यू है x इक्वल टू 3 पे, a0 0 है, का मिनिमम है। मिनिमम है इसका मतलब मुझको पता है पहला कंडीशन a पॉजिटिव होगा। दूसरा x की वैल्यू होती है -b/2a, जो यहां पे 3 दिया हुआ है, और -b² प्लस c, जो मिनिमम है वो -15 दिया हुआ है। मैंने इस दोनों कंडीशंस को लिख दिया, -b/2a एंड ये f0, मतलब अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूं तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, c f0 अगर आपका दिया हुआ है 5, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 5 दिया हुआ है। तो चलिए कांस्टेंट टर्म को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं -b² प्लस 5 इज इक्वल टू -15। तो यहां से मुझको पता चलेगा -b² इज एक्चुअली इक्वल टू, आप यहां से देखना स्टार्ट कीजिएगा तो ये जो वैल्यू होगी, दिस वन इज -5, इधर जाएगा -20। मुझको यहां तक तो मिल गया। मुझे चाहिए F9। F9 के लिए मुझको फंक्शंस निकालना होगा, मतलब मुझको a और b चाहिए होगा। तो यहां से देखिए आपके पास क्या है और यहां आपके पास क्या है। इससे अगर मैं क्वेश्चन से b और a निकाल दूं तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि सर यहां से b निकाल के यहां पुट कर दो, डेफिनेटली हम उसी तरह से कर सकते हैं, या आप इसको स्क्वायर करके डिवाइड भी कर सकते हो तो बहुत इजीली होगा। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो b² अपॉन, अगर आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो देखिएगा b²/4a² इज एक्चुअली इक्वल टू 9। यहां पे आपका क्या है, -b²/4 इक्वल टू -20। अगर मैं इस दोनों को डिवाइड कर दूं, बेटर, b²/4a, यहां पे क्या है -b²/4a, यहां पे क्या है a² है, देखिएगा एक छोटा सा a² या 4a है। यहां क्या हो जाएगा 9/20 विथ माइनस साइन, माइनस से माइनस
कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/9, ए इज इक्वल टू 20/9, मैंने ए निकाल लिया। आप किसी और तरीके से भी ए निकाल सकते हैं, यू हैव बी पुट कर दो, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ए निकल गया। अगर आपका ए निकल गया तो यहां से मैं माइनस बी की वैल्यू जो लिख सकता हूं, ये ऊपर जाएगा, दैट इज 6a और माइनस साइन, मतलब -6 इंटू 20/9, दिस इज 3 जा एंड दिस वन इज 2 जा, 3 2 जा, दिस वन इज 3 जा, -40/3। मैंने कहा चलो ठीक है, यहां तक तो मैंने निकाल दिया। अब मैं फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन जो मेरा है वो है ax स्क्वायर, दैट इज 20/9x स्क्वायर प्लस, और क्या है bx, b की वैल्यू क्या है -40/3x प्लस c, और c हमने क्या निकाला है 5। अब इसमें मुझको निकालना क्या है, मैंने फंक्शंस निकाला बहुत बेसिक स्टेप्स से। मैंने कहा कि f9 की वैल्यू निकाल दो तो ये दिखेगा 20/9 इंटू 9 स्क्वायर -40/3 इंटू 9 प्लस 5, 9 से 9 कैंसिल होगा, यहां 3 कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा आपका 180 -120 प्लस 5। आंसर दिस क्वेश्चन 65। बहुत बेसिक सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जिसको आप बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट, ये सारे क्या हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल से हैं। कॉन्सेप्ट के नाम पे आपका ए मिनिमा ए मैक्सिमा का ये कॉन्सेप्ट है, आप इसे याद रखिएगा। एक्स की वैल्यू जो मैक्सिमम मिनिमा के लिए होती है वो होती है -b/2a, और फाइनल जो वैल्यू होता है -b²/4a प्लस c चलता है। इसे हम डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएट करके या परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते हैं। ये दिया हुआ है 3, आपका जो मैक्सिमम मिनिमा का वैल्यू दिया है -15, यहां से आपका f0 दिया हुआ था, मतलब c की वैल्यू दी हुई थी 5, सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू पुट किया, मैंने फंक्शंस निकाल दिया, और फंक्शंस में मुझसे जो भी पूछा गया था f9 पुट किया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये हार्डली अ मिनट और 2, मैक्सिमम 2.5 मिनट तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप फ्लो में होंगे, काफ़ी अच्छे से सॉल्व करोगे तो 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। परफेक्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये इस सीट का सबसे बेहतरीन और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बोल सकता हूं अमंग द ऑल 4 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ आपका यू हैव अ डिग्री ऑफ ईच टर्म्स इज ऑड। इसका क्या मतलब है, पहला जो वर्ड है वो डिग्री ऑफ ईच टर्म इज ऑड है। जब हम इसे x-3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 आता है, और अगर हम इसे x² - 9 से डिवाइड कर दे तो क्या रिमाइंडर आएगा, बस यही क्वेश्चन है। तो 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं। चलिए, अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं तो इसमें xn -1 पावर स्टेट डिक्रीज होती है और कांस्टेंट टर्म की तरफ मूव करता है। यहां पे कोफिशिएंट a b c d हम डाल लेते हैं। अब इसमें आपके पावर्स 4 3 2 1 सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन व्हाट हैपेंस इफ, अगर मैंने कहा कि ये इवन पावर कंडीशन है, मैंने कहा कि चलो ठीक है 4x4 है प्लस 2x स्क्वायर है और इवन पावर कंडीशन है, और बाकी कुछ भी है नेचुरल नंबर में। अगर मैंने कहा कि इवन भी क्या है, नेचुरल नंबर, कांस्टेंट टर्म नहीं है। पहला मैंने ये बोला। दूसरा मैंने बोला कि अगर इसमें ऑड पावर है, जैसे द 5x³ 5x5 ले लो आप, मैंने रैंडम वैल्यू ले रहा हूं 5x5 प्लस 3x3 प्लस x1। मैंने ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं कि एक्चुअली मतलब क्या होता है कि इफ यू हैव ओनली इवन पावर एंड नेचुरल पावर, कांस्टेंट टर्म नहीं, व्हाट हैपेंस इफ यू हैव ओनली ऑड पावर, क्या होता है। तो अगर आपका px ये दिया हुआ है तो मैं अगर आपसे पूछूं p - x का वैल्यू क्या होगा, तो जब आप इसमें -x पुट करोगे तो 4x - 4 प्लस 2 - x का होल स्क्वायर, एक्चुअली ये यही निकाल के देगा। मतलब अगर ओनली इवन पावर होते हैं तो इसे हम इवन सॉल्यूशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि px और p - x बराबर होगा। अगर ऑड होते हैं तो p ऑफ -x का वैल्यू क्या होगा, मैं -x पुट करूंगा तो 5x5 हो जाएगा, -3x3 हो जाएगा, -x1 हो जाएगा, मैं माइनस बाहर निकाल दूंगा तो 5x5 दिखेगा, प्लस 3x3 दिखेगा, प्लस x दिखेगा, जो कि -p ऑफ x के बराबर होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि अगर ओनली ऑड टर्म्स होता है तो हम इसे ऑड फंक्शंस की तरह ट्रीट करते हैं। ये 2 चीज है। तो जो पहला टर्म्स लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ होता है। सो ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट है कि व्हाट हैपेंस इफ ओनली इवन टर्म्स, अगर आपके पास ओनली इवन टर्म्स है तो px = p - x होता है। अगर ओनली ऑड नॉट टर्म्स, द पावर्स और ओनली ऑड्स, तो p ऑफ -x = -px और द वाइस वर्सा, ये चलता है।
अब मैं आपको रिमाइंडर्स बताता हूं कि अगर मान लो कि आपका एक फंक्शन लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है फंक्शंस, अगर मैं इसे x माइनस 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर्स क्या होगा। तो देखो, इस फंक्शंस को लिखने का जो तरीका होता है ना, हम ये चाहते हैं कि डिवाइजर हो इनटू कुछ कोसेंट फंक्शन हो और कुछ रिमाइंडर फंक्शन हो, यही होता है। किसी भी फंक्शंस को जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो उसमें डिवाइजर होता है, कोसेंट फंक्शन होता है, रिमाइंडर फंक्शन होता है। अगर मुझे एफ एक्स माइनस 2 चाहिए और मैंने कहा कि नहीं चलो एफ का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं किसी तरह, क्यों करते हैं मैं बताता हूं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू Q2 प्लस R2, मैंने कहा यही होगा, ये 0 हो जाएगा, तो F2 इज ओनली द रिमाइंडर 2। अब ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं जो आपको पहले से पता है कि अगर कभी भी किसी भी नंबर से रिमाइंडर्स निकालना होता है तो हम इसे क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब आपको बात समझ में आ रही होगी हम इक्वल टू 0 क्यों पुट करते हैं, हम डिवाइजर क्वेश्चन को हटाना चाहते हैं, रिमाइंडर्स बचता है। तो कभी भी अगर आप किसी भी नंबर से रिमाइंडर्स निकालना चाहते हो तो इक्वल टू 0 पुट करते हो, जो भी आता है उसको फंक्शन में पुट कर देते हैं, जो वैल्यू होती है वही रिमाइंडर होता है। तो इसी दोनों कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चन में हम यूज करते हैं। पहला मुझे पता है पॉलिनोमियल हैज ऑड डिग्री, अगर ऑड डिग्री है तो मुझको पता है px इज इक्वल टू माइनस ऑफ p माइनस एक्स, ये मुझे पता है, अभी हमने देखा, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरा क्या है, फंक्शंस है। अब px को डिवाइड करते हैं x माइनस 3 से, जब मैं px को डिवाइड करता हूं x माइनस 3 से तो ये होगा x माइनस 3 और कुछ कोसेंट फंक्शन होगा, मुझे पता नहीं कोसेंट फंक्शन क्या है, कुछ होगा प्लस मेरा क्या मिलेगा, रिमाइंडर्स मिलेगा। बट यहां रिमाइंडर्स बता दिया गया है क्या है, 6 है, यहां रिमाइंडर्स बता दिया गया है 6 है। ये 6 आएगा कैसे, जब मैं p के बदले 3 को पुट कर दूंगा तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 6 आएगी। यही है ना कि जब मैंने x के बदले, p के बदले नहीं, x के बदले मैंने इक्वल टू इसे 0 किया, इसे इक्वल टू 0 किया, x को 3 पुट कर दिया तो इतना ही होगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इस कॉन्सेप्ट से, आप देखो p माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा, तो दिस वन इज माइनस 6, मैंने निकाल दिया, हाँ चलो ठीक है, ये माइनस 6 होगा। सो पहला, अगर आपके पास ऑड पावर्स ओनली होते हैं, अगर आपको एक का रिमाइंडर पता है तो आप उसके निगेटिव का भी रिमाइंडर आपको पता है, या इवन अगर इवन पावर होते हैं तो x माइनस 3 और x प्लस 3 दोनों सेम रिमाइंडर्स देता है, हमें इतना तो पता चल गया। अब देखो रिमाइंडर्स लिखने का तरीका ये होता है, मैंने कहा चलो ठीक है रिमाइंडर्स लिखने का तरीका ये है, तो मैं बोल सकता हूं कि रिमाइंडर्स लिखने के तरीके में क्या मैं px को लिख सकता हूं कि जब मैं x माइनस 3 से डिवाइड करूंगा, दैट इज x माइनस 3 से, तो कुछ कोसेंट मिला होगा जो मुझे नहीं पता है, रिमाइंडर 6 मिली होगी। बोले हाँ सर ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा बोला जा सकता है। तो जब सेम px को, जब मैं सेम px को x प्लस 3 से डिवाइड करूंगा तो मान लो कि कुछ कोसेंट आ रहा है, कोसेंट को qx मान लेते हैं स्मॉल, और रिमाइंडर्स कितनी हो रही है, माइनस 6। मैंने कहा चलो ठीक है, यही मेरा px है, यही मेरा x माइनस 3 का टर्म्स है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए px को एक फॉर्म में लिखना जब मुझे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड कर दे, यहां पे कोई कोसेंट फंक्शन आ जाए और क्या रिमाइंडर हो, मुझको यही चाहिए। शायद ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं फिर से आपको रिपीट करने की कोशिश करता हूं, आप गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, px को जब x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 आता है, दिस इज द पॉइंट जो आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्या है, जब px को x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर माइनस 6 आता है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ दिस। हम रिमाइंडर्स लिखने का तरीका क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस दिस। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर मेरा डिवाइजर हो, अगर मैं px को इस फॉर्म में लिखने में कामयाब हो गया तो ये जो एक्स्ट्रा प्लस होगा या माइनस होगा, जो भी होगा वही मेरा रिमाइंडर होगा। बस अगर आप इसको लिखने में कामयाब हो गए तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए पहले आपका क्या है, px x माइनस 3 है, प्लस 6 है और माइनस 6 है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने बेसिक तरीके से। यहां तक पहुंचने में शायद मैंने टाइम लिया है आपको बहुत बताने में, बट अगर आपको ये 3 बात पहले से पता होती तो आप बहुत इजीली लिख सकते थे। सीधा इक्वेशन नंबर ए, वी हैव px, डिवाइड किसे करना है, x माइनस 3 से, वी हैव सम कोसेंट, मेरे पास क्या है, कुछ कोसेंट है, प्लस रिमाइंडर कितना है 6, वी हैव p x, जब मैंने x प्लस 3 से डिवाइड किया, qx लिखना चाहिए था, मैं qx लिख नहीं रहा हूं, आप समझ रहे हो, तो ये माइनस 6 होगा। मुझको किसी तरह px के बारे में x स्क्वायर माइनस 9 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस साइन जो निकाल दूं वही आंसर होगा। आपने कहा हाँ चलो ये ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है,
यही है। अब आपके पास x प्लस 3 भी है, x माइनस 9 भी है, तो ऐसा करते हैं पूरे ऊपर वाले में x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और x माइनस 3 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे मुझे x स्क्वायर माइनस 9 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, ये दिखेगा x प्लस 3 px, ठीक है, प्लस अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो तो ये दिखेगा x स्क्वायर माइनस 9 q, प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 18। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या दिखेगा x, सॉरी दिस इज x माइनस 3 नॉट द प्लस 9, x माइनस 3 px, यहां इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये दिखेगा x स्क्वायर माइनस 9 इंटू यहां पे कैपिटल Q ऊपर में और नीचे में स्मॉल q, यहां क्या होगा माइनस 6x प्लस 18। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम कुछ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अगर हम दोनों को ऐड करें या दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, वो आपके हाथ में। आप दोनों को ऐड करना चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, वो आपके हाथ में है। मैंने कहा चलो ऐड करते हैं। दिस इज द इक्वेशन ए है, ये बी है, यहां मैंने इसको सी और इसको डी कहा। अगर मैं सी और डी को ऐड कर दूं, देखना यहां पी एक्स है, दोनों कॉमन होगा, ये दोनों क्या होगा कॉमन निकल जाएगा। अगर ये दोनों कॉमन निकलेगा, इज इट ओके, अगर दोनों कॉमन निकलता है तो यहां पे x प्लस 3 x माइनस 3 का माइनस कट जाएगा, ये निकलेगा 2x px, ठीक है। यहां ऐड होगा तो ये निकलेगा x स्क्वायर माइनस 9 एंड q प्लस q, और इसको ऐड कर तो ये हो जाएगा कितना 36, ठीक है। अब मैं अगर इस फॉर्म से यहां से 2x डिवाइड कर दूं तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, मैं यहां तक तो ठीक हूं, ये यहां डिवाइड हो जाएगा तो ये दिखेगा q प्लस q अपॉन 2x प्लस 36 डिवाइड बाई 2x इज 18 अपॉन x। तो आप बोलिएगा कि रिमाइंडर यही है। मैंने कहा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रिमाइंडर यही है। अब दूसरा भी काम करके देखते हैं, इससे इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दे, दैट इज c माइनस डी, तो यहां से अगर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां माइनस साइन, यहां प्लस साइन आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 क्या जाएगा 6 px, अच्छी बात है, इक्वल टू ये दोनों हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो बाहर रखते हैं, q माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q जाएगा, अगर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना प्लस 12x, और इस 6 से डिवाइड करते हैं तो जो px की वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई 6 प्लस 12 डिवाइड बाई 6 इज द 2x। तो मुझे लगता है कि रिमाइंडर्स ये होगा। तो अब रिमाइंडर क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये कैन नॉट बी डिफाइंड होगा। तो मैं आपको एक बात और बताता हूं, वी फाइंड रिमाइंडर्स फॉर द पॉलिनोमियल्स। रिमाइंडर्स निकलता है किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए, ये याद रखिएगा। और रिमाइंडर फंक्शन भी क्या होता है, वो पॉलिनोमियल होता है, वो होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो पावर होती हैं, वेरिएबल्स की जो पावर होती हैं वो हमेशा होल नंबर होता है, दैट इज 0 या पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। यहां पे देखिए 18 इंटू एक्स रेशो माइनस 1 है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। डिनोमिनेटर में x कैसे आ सकता है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब ये रिमाइंडर फंक्शंस के लिए लायक नहीं हो। तुम आउट ऑफ बाउंड्री हो, तुम रेंज डोमेन से बाहर निकल गए, तो हमारा जो रिमाइंडर फंक्शंस होगा वो इसी तरह निकलेगा। और यहां से मैं निकालूं एक्स स्क्वायर माइनस दिस प्लस कोसेंट, आंसर दिस क्वेश्चन इज 2x, और यही मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या और कहां चल रहा है क्वेश्चन को। ये आप विद इन सेकंड लिख सकते हैं कि x माइनस 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 है। जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि ओनली ऑड पावर्स हैं तो आप इसको भी विद इन सेकंड लिख सकते हो। मैंने कहा ये दोनों का है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 9, मतलब x प्लस 3 x माइनस 3, अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझको ये दिख जाएगा। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो 2x से डिवाइड होगा, मुझको पता है हम 2x डिवाइड नहीं कर सकते रिमाइंडर्स निकालने में, बिकॉज जो पॉलिनोमियल नहीं होगा वो नॉन पॉलिनोमियल बनना स्टार्ट होता है। तो मैंने कहा जब आप डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ऐड करके डिवाइड नहीं कर सकते तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। आपने जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आपके पास इस फॉर्म का आंसर आ गया, द वैल्यू ऑफ दिस वन इज रिमाइंडर इज 2x, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 2x। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। जनरली वेरिएबल के क्वेश्चंस में हमेशा ऑप्शंस देने चाहिए थे, मैंने ऑप्शंस आपको नहीं दिया क्योंकि मैं आपका चेक करना चाहता था कॉन्सेप्ट। ऐसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो विद दी ऑप्शंस आएगा, आप बनाओगे तो इसी से बनाओगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे। तो अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके फंक्शंस के दिखने स्टार्ट होते हैं रिमाइंडर्स के, तो आप प्लीज इसको बना लीजिएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता है जो या अभी रिवाइज हो गए, आई थिंक अब आप एग्जाम में बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे में क्वेश्चन मैं एग्जाम के पहले ही डिस्कस क्यों करता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रेश रहो आप।
जाओ, आपने अभी तुरंत सीखा है, एग्जाम में दिखेगा तो हम सॉल्व कर देंगे, अगर नहीं भी दिखेगा तो एक लर्निंग है, बाकी कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसके थ्रू भी हम सॉल्व कर देंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली हमारा जो अब है वो बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्या है क्या नहीं है, आइसोसेलेस ट्रैपीजियम। अब देखो आइसोसेलेस ट्रैपीजियम के बारे में बात क्या होती है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। आपको पता है ट्रैपीजियम में पैरेलल लाइंस होते हैं, ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो इसको आइसोसेलेस बोलते हैं। दिस इज व्हाट आइसोसेलेस। मैंने कहा कि ये साइड को A बोल दो, इस साइड को B बोल दो और इस साइड को C और इस साइड को भी C बोल दो। आइसोसेलेस ट्रायंगल यही होता है। दूसरा एक जो थ्योरम है कि अगर आप किसी सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टैंजेंट इक्वल होते हैं, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने कहा कि ऐसा टैंजेंट ड्रॉ कर दो कि ये इन सर्कल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे, मतलब सर्कल इंस्क्राइब हो जाए किसी एक क्वाड्रेटर में, या क्वाड्रेटर सर्कल इंस्क्राइब कर दे सर्कल को, और अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, अगर इस टाइप का फिगर बनता है तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस D। समेशन ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर हम सर्कल इंस्क्राइब कर दे ट्रैपीजियम को, ये सर्कल को इंस्क्राइब कर दे, तो हमें यहां से ये पता चल जाता है कि A प्लस B का वैल्यू क्या होता है, 2C। हमें क्या पता चल रहा है, 2C, और लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये सारे के सारे टैंजेंट्स हैं। जो ये मेरा डिस्टेंस होगा यही मेरा डायमीटर होगा सर्कल का, मतलब ये डिस्टेंस या यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फिगर में एक ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हाइट निकाल के हाफ कर देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अपने क्वेश्चंस को बनाते हैं। हमारे पास एक ट्रैपीजियम है जो कि क्या है, आइसोसेलेस है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है तो है, उसके अंदर में एक सर्कल भी है। मैंने कहा है अच्छी बात है, मुझे इसका हाइट निकालना है। तो जनरली हाइट निकालते समय हम लोग दोनों साइड से डिवाइड करते हैं, या आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, बट वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, करना तो आपको उतना ही पड़ेगा। मैं बता दूंगा क्या है। मेरा AD जो है 125 है, वी हैव A, यहां पे क्या है, D है, यहां क्या है, B है, यहां C है। AD इज 125, टोटल इज द 125। मैं थोड़ा सा नीचे लिख लूं तो ज्यादा बेटर होगा, और ये क्या है, 45। जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप की मुझको पता चल गया ये भी क्या है, 45, और आइसोसेलेस है, तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आप बोल सकते हैं कि अगर ये लाइन P और इसको मैंने Q कहा तो AQ और QD बराबर है। अगर 120 से 45 माइनस अगर आप करते हैं तो आपके पास 80 बचता है, जो इक्वली 40 में डिवाइड होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ये AB लेंथ क्या होगा, मैं कहा कि अगर आइसोसेलेस ट्रैपीजियम के अंदर में सर्कल होता है, समेशन ऑफ दीज टू इनके डबल के बराबर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को तो लास्ट में करना है, हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगर मैं इसे बोल दूं कि ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू समेशन ऑफ दिस 120 प्लस 45 130 एंड द 45 170 होगा, तो AB का वैल्यू क्या होगा, वो 85 होगा। ये क्या हो जाएगा, 85। डन। अगर ये 85 हो रहा है तो अब क्वेश्चन क्या है कि बॉस बाकी क्या है। तो देखो ये मैं लिख सकता हूं 5 × 8 है, मैं इसको लिख सकता हूं 5 × 17 है। 5 कॉमन निकाल दिए तो 8, 17 और 15 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट दिखता है, बस 5 होने चाहिए। ये जो आपकी हाइट हो गई वो 75 हो गई, मतलब आपकी जो हाइट हो गई विच इज डायमीटर, बिकॉज परपेंडिकुलर है। अगर आप परपेंडिकुलर हो तो डेफिनेटली आप सेंटर से क्रॉस करोगे, टैंजेंट 90 डिग्री पे ड्रॉ होता है, जो रेडियस होगा वो होगा 75 डिवाइड बाई 2। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 37.5। यही मेरा छोटा सा आंसर, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। और इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रैपीजियम, आइसोसेलेस ट्रैपीजियम, सर्कल से क्वेश्चन को राउंड 1 में बनाते हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो आप बाद में भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 को भी बाद में कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन को आप पहले करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से क्वेश्चन को कब और कैसे अटेम्प्ट किया जाए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन को पहले बनाने हो, कुछ क्वेश्चन को बाद में बनाने हो। ये क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, एक नंबर पॉजिटिव होता है, एक नंबर निगेटिव होता है, एक नंबर 0 होता है। तो 3 टाइप के मानते हैं। एक नंबर 0 है तो 0 को हम 0.0 लिखते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को अगर 3 है तो हम 3.0 लिखते हैं। अगर पॉजिटिव 3.2 है तो हम इसे 3 + 0.2 भी लिखते हैं। -3 को हम लिखते हैं -3 + 0। -3.2 को हम लिखते हैं -3 + 0.2।
क्या ऐसा करते हैं? आपने कहा ये करते हैं, ये करते हैं, ये भी करते हैं, ये करते हैं, बट अगर आप इसको ऐसे कीजिएगा तो आपने एक पाप कर दिया, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये दिखेगा -2.8। तो आखिर इसको लिखते कैसे? मैंने कहा इसको लिखने का तरीका जो होता है ना, यहां ब्रैकेट लगा होता है, तब लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या? तो अगर ब्रैकेट नहीं हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो, मैथ्स में यहां +3 इसको लिखना है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, इस पर्सन को हम लोग बोलते हैं डेसिमल। ये मैथ्स का है। लॉग में इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है और इसको मेंटिसा बोला जाता है। बात एक ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। बट व्हाट हैपेंस इफ मुझको अगर लिखना हो -3 + 0.2 का मतलब मुझको 2.8 निगेटिव लिखना हो, तो मैं इतना मेहनत क्यों करूंगा? तो जो मैथमेटिशियन जो पहले थे, जिन्होंने ये सब कुछ डिराइव किया कि आखिर ऐसे लिखते हैं, उन्होंने कहा कि आप इसको ऐसे लिख दो। दोनों सेम चीज है, दोनों क्या है? सेम चीज। 3.2 का मतलब क्या होता है? +3 + 0.2। ये मेरा इंटीजर है, ये मेरा डेसिमल है, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मेरा मेंटिसा है। अगर मुझे -3.2 लिखना होता, जो मैं लिखना चाह रहा था, तो आप ऐसा करो, -3 + 0.2 जो कि आपका क्या है 2.8 लिखना चाहते हो, तो 3 के ऊपर अगर आप बार दे दोगे तो माइनस हो जाएगा। बट इसको याद रखिएगा, छोटा सा नोटिस है, अगर पॉइंट के बाद आप बार देते हो तो ये रिएक्टिंग की तरह बिहेव करता है। ये क्या करता है? रिएक्टिंग। लेकिन जैसे ही पॉइंट के पहले बार देते हैं, ये निगेटिव की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है। दैट इज द इंटीजर पार्ट। ये इंटीजर है, मेंटिसा है। तो बेसिक जो मैंने आपको बताया, आपको शायद याद समझ में आ गई होगी। अगर 4.3 बार है तो ये 4.333 रिएक्टिंग है, जिसको आप 1/3 आप कन्वर्ट कर सकते हो। बट 4.3 पे 4 पे बार है तो ये क्या है आपका? ये है -4 + 0.3 = -3.7। -3.7 मैंने कहा चलो ठीक है। अगर बार दिया है तो इससे हम लोग नंबर्स निकाल सकते हैं, बट अगर लिखा हुआ है 5.2 निगेटिव में, तो इस पे बार कैसे लगाएंगे? मैंने कहा 5.2 निगेटिव में है, तो इसको करना क्या है? हमें कुछ ऐड करना है और कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। अगर कुछ ऐड करना है तो -5 में तो ऐड नहीं करेंगे। -5 से छोटा कौन सा है? -6 में ऐड क्या करेंगे? 0.8। -6 में क्या ऐड करेंगे? 0.8। सो दिस वन इज इक्वल टू 6 - 0.8। तो -5.2 को अगर आपको नंबर से बार में कन्वर्ट करना तो इसी तरह कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको पता है कि निगेटिव ये है और ये डेसिमल पार्ट है, तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। शायद आपको कुछ बातें समझ में आई थी। ये कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा सा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है 2.75 + 3.78 सॉल्व कीजिए विद द निगेटिव। तो मैंने कहा इसको -2 लिखते हैं, इसको 0.75 लिखते हैं, प्लस ये क्या है? -3 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है? 0.78 और लिखते हैं। मैंने कहा यहां तक तो लिख लिया। अब -2 और -3 को ऐड करेंगे तो -5 मिलेगा। मैंने कहा जो ठीक है। और -7.5 और -10 को ऐड करेंगे तो 1.53 मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। 1.53 को भी हम क्या लिखें? चलो 1.53 मिलेगा। मैंने कहा इसको लिखो -5 + 1 इंटीजर + 0.53, बिकॉज हमें सब कुछ इंटीजर और डेसिमल के फॉर्म्स में लिखना है। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या मिलेगा? -4 + 0.53। अब ये -4 है, यही तो मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि जब आपके पास माइनस को अगर आप ऐड करना चाहते हो विथ डेसिमल, तो इस माइनस को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो जो आपका -4 + 0.3 है, हम इसे 4.53 भी लिख सकते हैं और 4 के ऊपर माइनस साइन डाल देंगे। आंसर दिस क्वेश्चन इज ओके। सब में ए है, ए मान लो, इसे बी, इसे क्या सी और इसे डी मान लेते हैं एंड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी। आई थिंक ये क्लियर होगा। चारों के चारों कॉन्सेप्ट्स आपके सही होंगे, बन गए होंगे। आप प्लीज कमेंट करके बताइए क्या क्या एक वीडियो में एक क्वेश्चन चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन, या 2-4 कॉन्सेप्ट्स हम डाल के क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और उसमें बताया जाए कि ये क्वेश्चन इजी है, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। आपके सारे सजेशंस आप मुझको कमेंट करके दे सकते हो, या कोई भी डाउट हो तो आप फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप से क्वेश्चन पूछ सकते हो। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो आप कमेंट कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए और सीखते रहिए। एग्जाम्स के पहले फाइट मारना बहुत जरूरी है और नेक्स्ट एग्जाम अगर आपके कुछ आने वाले हैं तो उसके पहले अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कि जब हम उसे देने जाएं तो अपना बेस्ट दे के आए। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियोस या बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ इन वन वीडियो बहुत जल्द कुछ इंफॉर्मेशन के साथ। चलिए, मैं चाहता हूं कि आप फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लो एंड कमेंट करते रहो कि सर मेरे को यहाँ पे डाउट्स है, यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हम देंगे अपना बेस्ट, आप दीजिए अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।